खूबसूरत पहाड़ियां, घने जंगल, घास के मैदान, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। चारों ओर कुदरत का अद्भुत नजारा, नजारा ऐसा कि मन को सुकून मिल जाए। सारी परेशानियों को भूलकर इंसान एक अलग ही दुनिया में खो जाए। डीडी किसान की ओर से चलाई जा रही किसान यात्रा इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड में है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा का खजाना तो दूसरी तरफ मंदिर मठों की बहुलता, तीर्थ स्थलों की भरमार, पहाड़ की संस्कृति, सभ्यता जिसे देखने के लिए साल भर पर्यटकों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि पहाड़ की जिंदगी जितनी खूबसूरत लगती है उतनी होती नहीं है। यही वजह है कि दशकों दशक मूलभूत सुविधाओं से वंचित पहाड़ी गांव के लोग पलायन को मजबूर होते रहे। लेकिन बीते कुछ सालों में पहाड़ की चुनौतियां कम हुई हैं। मूलभूत सुविधाओं ने लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव लाए हैं। तमाम दावों की हकीकत और पहाड़ पर चढ़ते विकास की असल कहानी देखने समझने के लिए हमारी किसान यात्रा घर घर गांव गांव पहुंच रही है। आज हमारी यात्रा की मंजिल है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का काली माटी गांव। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देहरादून उत्तराखंड पहुंच गई हूं और गांव का नाम है काली माटी। आज इस काली माटी की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होगी, क्योंकि हम बात करेंगे विकास की, बात करेंगे कि उत्तराखंड के देहरादून में ये गांव किस तरह विकास में आगे बढ़ रहा है। इन्हीं पगडंडियों से अब जब पहाड़ों की कहानी बुन रहे हैं तो पहाड़ों को पार करते हुए गाँव तक पहुँचना होगा। और जब पहाड़ों पर रहने वाले हमारे जो किसान है, अन्नदाता है, वो विकास में जुड़ कैसे रहे हैं? क्या उन तक विकास पहुंच रहा है? क्या उन तक तमाम योजनाएं पहुंच रही हैं? क्या उन तक विभाग पहुंच रहा है? क्या विज्ञान पहुंच रहा है? अब इन पहाड़ों से हमें इतनी समस्या आ रही है तो देखना होगा कि उस पार रहने वाले हमारे अन्नदाता हैं वो किस तरह से विकास में अपनी कहानी लिख रहे हैं या अपनी खेती बाड़ी बुन रहे हैं। तो चलिए किसान यात्रा में आज आप भी देहरादून से इन पहाड़ों की एक खूबसूरत कहानी के साथ जुड़िएगा। हम देहरादून से करीब 20 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बसे काली माटी गांव आ पहुंचे हैं। आम के पेड़ में लगे फल, पशुओं के लिए चारा काटती महिलाएं, चावल से कंकड़ निकालती ये बेटियां, डंडी के सहारे चलकर अपने काम में जुटा बुजुर्ग किसान। इन तस्वीरों ने गांव की रोजमर्रा की जिंदगी को एक झटके में उबेर कर रख दिया। गांव की बसावट, किसानों, महिलाओं के चेहरे पर खुशहाली के भाव ने पहाड़ों में जिंदगी की बदलती सूरत को साफ कर दिया। हमने लोगों के घर घर जाकर गांव के विकास और बदलाव पर चर्चा की तो तस्वीर और साफ हो गई। उत्तराखंड में जब किसान यात्रा की हम बात कर रहे हैं, किसानों के विकास की बात कर रहे हैं, तो देखना होता है कि हमारे पहाड़ों पर रहने वाले किसान खेती कैसे करते हैं। पहाड़ों पर रहने वाली महिला भी हमें मिल गई है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ज्ञान देवी। अच्छा ज्ञान देवी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपने छोटी छोटी गाय भैंस भी पाल रखी हैं और मैं देख रही हूँ कि सफाई भी आप कर रही हैं, गेहूँ को साफ सुथरा कर रही हैं और छोटे छोटे यहाँ पे घर बने होते हैं, पहाड़ों पे ऊपर घर है। यहाँ पे खेती कैसी होती है? खेती धान और गेहूँ होते हैं। अच्छा। हाँ। और मशीनरी होती है काम करने के लिए? हाँ, ना मशीन हाथ से करते हैं। सब कुछ हाथ से? हाथ से। वो गाना गाना है जो निकालेंगे ना गेहूँ काट के, वो निकालेंगे बस मशीन से। और पानी कहाँ से आता है? पानी तो दूर से आता है नहर पे, और वो जो पानी खेत का है वो नहर पे आता है। तो घर में पानी कहाँ से आता है? घर में तो नल पे आता है ना। अच्छा, नल में पानी आ जाता है? हाँ आता है। अच्छा, घर में नल लगा हुआ है। हाँ। दूसरा खेती आपने कहा कि धान होता है, गेहूँ होता है, इसके अलावा सब्जियां भी होती हैं? और सब्जी सब्जी थोड़ा बहुत है। अच्छा एक चीज और बताओ, लकड़ियाँ बिन के लाते हैं पहाड़ों से? हाँ पहाड़ों से लाते हैं, जंगल वो है हमारे, जंगल देखो उधर। अच्छा। हाँ। अच्छा इतना बताइए, जब कुदरत इतना खूबसूरत जगहों पे रहते हैं आप, सुंदर जगहों पे, मैंने देखा लोग यहाँ तो घूमने आते हैं, तो आपकी जगह तो बहुत सुंदर है। बहुत आते हैं हाँ घूमने। आप खुश हैं इस जगह पे? हाँ खुश हैं हम। खुश है। अच्छा अच्छा दूसरा, गाय का जो दूध होता है तो बाहर मार्केट में जाता है या घर के लिए? ना घर के लिए भी रखते हैं, कोई ले लेता है तो जाता है थोड़ा बहुत।
ऐसा होता है। ज्यादा है किसी का तो दे देते हैं, और जो नहीं है तो अपना घर इस्तेमाल करते हैं। तो आपके गांव का नाम क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। तो काली मिट्टी गांव कैसा है बाकी गांव से? ठीक है, ठीक है। ठीक है। तस्वीरों को देखकर कोई भी कहेगा कि आखिर ये खूबसूरती छोड़कर पहाड़ के लोग क्यों पलायन कर जाते हैं। लेकिन अभाव का प्रभाव जिंदगी पर ऐसा होता है कि खूबसूरती नहीं, जरूरतें दिखती हैं। यही वजह है कि दशकों दशक पहाड़ के लोग पलायन करते रहे। अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। मैं युवाओं से यहाँ पूछूं पहाड़ों पर कि पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। आप पढ़ाई करती है? हाँ जी, कौन सी कक्षा में? 12th क्लास के पेपर दिए अभी। कैसे हुए पेपर आपके? अच्छे हुए। पढ़ाई करने के बाद में आगे नौकरी में भी जाती है लड़कियां? जाती है। अरे इतना बड़ा बदलाव काली मिट्टी में। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, आप क्या बनोगी? एनएमए का कोर्स करूँगी। अच्छा, ऐसा क्यों सोचा आपने? सोचती है बस, जितना कोर्स हो सकता है उतना ही करेंगे ना। अच्छा, सीधा घर वाले करा सकते हैं। स्कूल कहाँ पर है? बड़ासी। यहाँ से कितनी दूर है? थोड़ा सी दूर है बस। जाने की व्यवस्थाएं कैसी है? यही घाटियों को जाते हैं। और आप मुझे ये बताइए कि आजकल हम देखते हैं कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, तो ऐसा यहाँ पर भी है? काली मिट्टी में भी लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं? हाँ, पढ़ती है लड़कियाँ। पढ़ती है। हाँ जी। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या आप करती है? खेल कूद में भी भाग लेती है? हाँ जी। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का कितना पार्ट है? खेल में जाती है लड़कियाँ? हाँ, सब है। हर स्कूल में क्या क्या होता है खेल के लिए? स्कूल में सारे गेम होते हैं, जैसे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट वगैरह, तो सब होते हैं। सारे गेम होते हैं ऑल टोटल, वॉलीबॉल वगैरह। और स्कूल कहाँ तक की है? 12th तक है पूरा। पूरा 12th तक है। उसके बाद अगर किसी को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल करना हो, MA BA करना हो, तो कहाँ जाते हैं? मालदेवता। और ये कितना दूर है? यही होगा, रायपुर से आगे। कितना किलोमीटर? पता नहीं, ऐसा तो मेरे को भी नहीं पता। रायपुर से आगे है। हाँ जी। आप गाय भैंस का भी काम कर लेती है? हाँ जी। खाना भी बना लेती है? हाँ जी। तो देखिए इतनी स्मार्ट होते हैं हमारे गांव के बच्चे। 12th तक पढ़ाई हो चुकी है, उसके आगे पढ़ना है तो थोड़ा गांव की दूरी को तय करना होगा। और बात करें कि खेलकूद की, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छी भागीदारी हमारी यहाँ की बच्चों की हो जाती है। आगे बढ़ते हैं किसान यात्रा में और भी गांव की तस्वीर को देखते हैं कि कितना विकास यहाँ पर हो रहा है पहाड़ों में रहने वाले हमारे अन्नदाताओं के साथ। पहाड़ चढ़ते विकास को देखने के लिए हमारी यात्रा आगे बढ़ी तो मुलाकात हुई गांव के सबसे पुराने व्यक्ति 90 साल के बीर सिंह से। 90 साल के बीर सिंह इस उम्र में भी खेती बाड़ी, पशुओं की देखभाल बड़े आराम से कर लेते हैं। इन बूढ़ी आंखों ने उत्तराखंड की बदलती तस्वीर को अच्छे से देखा है। नमस्कार जी, मेरा नाम बीर सिंह है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और मेरी उम्र 90 साल हो गई है। मैं आज का नहीं हूँ। सन 47 की मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, ज़्यादा दिन पर थोड़ी है। हमारे बूढ़े जो थे ना, वो एक धोती के लिए अगर घरवाली को धोती की ज़रूरत पड़ी ना, नरेंद्र नगर कोटा था हमारा, पैदा जाते थे वहाँ से और पैदा जाते थे घर। और आज तो बहुत कुछ फर्क पड़ गया। अब तो घर घर में आ रहे लोग कपड़े देने। सड़कों का भी सुधार हुआ, पानी नहीं, ये नहरें पहले कुछ नहीं था, उखड़ी ज़मीन थी यहाँ। ये 70 कुछ नहीं था जी। बस जैसे मलबा झंगोरा ऐसा अनाज यहाँ बोते थे। और अब जब से मेरे ख्याल में ज़्यादा विकास तो तभी हुआ जी, सन मेरे ख्याल से 2009 के बाद। हम 20 किलो वजन लेकर देहरादून मंडी में जाते थे सिर में रख के, और तब वहाँ से खाने पीने का सामान घर में लाते थे। और ये वो जहाँ हमारा आज धान बोला, ये आपके विभाग की बदौलत वहाँ अब बहुत हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं वहाँ से। नहीं पहले कहाँ था जी, कम से कम 200 बीघा सिंचाई करता है। इन बूढ़ी आँखों ने पहले तो बहुत दिक्कत देखी जब जिस समय ज़माने थे, लेकिन आज बहुत कुछ बदल गया है। ये आपकी देन समझो, चाहे हमारे भाग्य पे सुख भी देखना था। यहाँ राशन पहले तो यहाँ हमारे घर में ही हो जाता है। कोई होगा ऐसा जिसका नहीं पता, लेकिन जिसके पास 5-4 बीघे ज़मीन है उसका राशन घर में ही हो जाता है। और लाइट भी आ रही है, बिजली भी है, लाइट भी है, पानी भी है, सड़कें भी काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। पहाड़ की बात हो और पहाड़ी महिलाओं का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ी महिलाएं पहाड़ की रीढ़ कही गई हैं।
पहाड़ की अर्थव्यवस्था में इनका बड़ा योगदान होता है। तो देखिए, किसान यात्रा लगातार यात्रा की ओर आगे बढ़ रही है। एक के बाद एक घर में जा रहे हैं, एक के बाद एक हम किसानों के द्वार पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं घर घर द्वार जाकर कितना विकास हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, पहले के मुकाबले कितना परिवर्तन आ गया है आज के जीवन में। तो अब आपके घर हम आए गए हैं, तो नाम क्या है आपका? मधुबाला। मधुबाला। एक तो यह नाम बड़े सुंदर होते हैं सबके, मधुबाला, ज्ञान ज्योति। अच्छा मधुबाला जी, मैं देख रही हूँ कि पहाड़ों के रास्तों को जब मैं पार कर रही थी तो पगडंडियों से होते हुए अभी पक्के रास्ते भी बन गए हैं, तो पहले के मुकाबले आपका काली माटी गांव कितना बदल गया? बहुत बदल गया बथेरा। पहले कैसा था? पहले तक सड़कें नहीं थी, कहीं पानी नहीं था, है खाले से लाते थे नीचे। हैं? अच्छा, यहाँ पर भी राजस्थान वाली समस्या थी, सर पे पानी? ये सर पे जंगल से घास लाते थे और घास लगा दिया सारा, अब जाना नहीं पड़ता कहीं। कौन सा घास लगा दिया? आती घास डॉली में जो। अच्छा, हाँ ये किसने, विभाग ने लगा? हाँ अच्छा, यहाँ पे विभाग जो अधिकारी हैं मदद करते हैं आईसीआर वाले? वहाँ करते हैं। करते हैं? हाँ कोई भी समस्या होती है तो समाधान होता है? होता है, क्यों नहीं। तो देखिए क्या क्या समस्याओं पर काम हुआ? पानी और बिजली भी, बिजली के एकदम बिजली वाले एकदम आ जाते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि महिलाएं कभी इतनी चर्चाओं में बैठती नहीं थी पहले, महिलाएं घर की चौखट को लांघती नहीं थी। आजकल जहाँ भी जाओ महिलाएं पुरुषों से आगे मिल रही हैं। अब तो टीवी में देखो वही आ रहे हैं, कृषि विभाग में देखते हैं हम ना। थोड़ा थोड़ा और तो कुछ नहीं देखते। जब खेती का काम करना है तो देखना तो पड़ता ही है। अच्छा, तो खेती बाड़ी यानी डीडी किसान देखते हैं कभी? हाँ जी। हाँ। तो देखिए, महिलाएं अब हमारी आगे बढ़ रही, इसका मतलब हो गया कि गांव में विकास हो रहा है, और विकास की तस्वीर जो है इसी देखकर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर धूप पड़ रही है, खेतों में काम चल रहा है। खेतों में भी क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है खेतों में? गेहूँ की कटाई। तो इस वक्त ये जो समय होता है, मुझे लग रहा है कि धूप पड़ रही है, दोपहर का टाइम है, आराम करते हैं या खेत में काम करते हैं? नहीं, खेत में काम करते हैं। अगर खेत में काम नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा हमारा? तो खेत में काम 12 घंटे करते हैं? नहीं, 12 घंटे तो नहीं करते, लेकिन दिन में थोड़ा आराम भी करते हैं, लेकिन सुबह शाम करते हैं। अब पानी की बड़ी समस्या होती थी, अब समस्या है कि नहीं है? नहीं, अब तो नहीं है समस्या। अब की वो नहरें बन गई हैं, टैंक बना हुआ है, उससे पानी आता है, सिंचाई होती है। तो गेहूँ की फसल है, जैसे धान की फसल अच्छी होती है हमारी। हाँ जी। और जैसे गायों के लिए चारा नहीं था, पहले जंगल जाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं, अब तो घर में हो जाता है, घर में बोते हैं तो सब हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये मैं पूछना चाहूँगी, हम बार बार विज्ञान की बात करते हैं, अधिकारियों की बात करें, क्योंकि इनके हाथों में दी होती है आपकी बागडोर की, भाई कोई समस्या है खेती बाड़ी को लेकर तो जाकर कीजिए। किसी अधिकारी का नाम मालूम है, कभी आते हैं आपके बीच? यही आते हैं सुरेश भैया। अच्छा, सुरेश भी आते हैं। अच्छा, ये बताइए खेतों में क्या क्या होता है? खेतों में हमारे धान होते हैं, गेहूँ होते हैं, चने, मसूर, दालें हो जाती हैं। दालें भी होती है? हाँ जी। और यहाँ से मार्केट कितना दूर है? मार्केट तो हल्का फुल्का तो यहीं नीचे दनियाड़ी में भी है, फिर रायपुर में, फिर बड़ा मार्केट बाजार में, पलटन बाजार। अच्छा, जो दूर रहते हैं उनको लगता है कि इससे बढ़िया खूबसूरत जगह कोई हो ही नहीं सकती, उन्हें आपका देहरादून जन्नत लगता है, आपकी खेती बाड़ी उन्हें बड़ी अच्छी लगती है। क्या वाकई में जन्नत जितनी खूबसूरती है? खूबसूरत है हमारा देहरादून तो, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हाँ, आप सब यहाँ खुश हैं? खुश हैं हम तो, बहुत खुश हैं। अच्छा, महिलाएं और भी कुछ करती हैं खेती बाड़ी के अलावा? सिलाई हो गया है, बुनाई कढ़ाई, ये सब करती हैं थोड़ा थोड़ा सब जैसे आते हैं। क्या क्या करती है महिलाएं? सिलाई बुनाई काम करती है, कोई महिलाएं जॉब भी करती है। क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं जॉब भी करती हैं? जा रखी है हमारी बहू, जा रखी है। क्या बात है, सासू माँ हो तो ऐसी, कितना गर्व के साथ बोल रही है कि मेरी बहू नौकरी करती है। आपकी बहू नौकरी कर रही है? हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो जब वो नौकरी पे निकल जाती है तो घर का काम कौन करता है? आप करते हैं? दो है, बहू भी है दूसरी है। तो अच्छा, सिलाई भी कर रही, एक सिलाई कर रही, एक स्कूल पढ़ा रही बच्चों को। क्या बात है, देखिए कितना बदलाव हो गया है, और ये बदलाव सीधा सीधा इसलिए हो जाता है क्योंकि इनको विज्ञान की मदद मिल जाती है, साथ ही साथ जानकारी मिल जाती है कि खेती कब करनी है, कौन सी करनी है, पानी कब देना है, खाद कब देना है, वो तमाम बातें हम यहाँ पर महिलाओं से कर रहे हैं। और एक किसान भाई के घर पर है, क्योंकि धूप पड़ रही है तो हमने भी थोड़ा सा सर को बचाने के लिए टिन का छाव ले लिया है और इन्हीं की छत के नीचे बैठ गए हैं। आपका क्या नाम है? सुनीता उपाध्याय। सुनीता उपाध्याय। अच्छा सुनीता जी, वहाँ यहाँ मैं देखती हूँ कि ग्रुप बने होते हैं, स्वयं सहायता समूह हो गया है, ऐसे ग्रुप से जुड़ी आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। आप उस ग्रुप में क्या है, कोई मेंबर क्या बने? अध्यक्ष बन रखे। आपके पद का नाम अध्यक्ष है? हाँ जी। पहाड़ पर महिलाओं की मदद के बगैर घर, खेती, बागवानी, पशुपालन की कल्पना नहीं की जा सकती।
पुरुषों के साथ महिलाएं खेतीबाड़ी में पूरा हाथ बटाती हैं। अब वक्त था गांव के कुछ खेतीहारों से बातचीत करने का। तो महिलाओं से हमने जान लिया, और देखिए सबसे पहले हमने महिलाओं से ही पूछा है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि महिलाएं सबसे आगे हैं। अब आपका नंबर आता है कि हमारे पुरुष जो है यहाँ पे कैसा काम करते हैं, कैसी खेती करते हैं, और पुरुषों को कैसा लगता है कि अब हमारा गांव कितना बदल गया। आपका क्या नाम है? सुखपाल सिंह सुखपाल जी जी। अच्छा सुखपाल जी, कुछ कहेंगे? क्योंकि दिल्ली से यहाँ ये देखने आ गए कि देहरादून के गांव कितने बदल गए हैं। हमने सुना है कि गांव में विकास हो रहा है, हमने ये भी सुना है कि आमदनी भी बढ़ रही है किसानों की, हमने ये सुना कि पहले के मुकाबले अब खेती अच्छी हो गई है, तो कुछ हो रहा है ऐसा? हाँ जी, सब हो रहा है। पहले हम बैलों से खेती करते थे, अब ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। बदलाव तो आ गया है। पहले बैल से काफ़ी समय लगता था, अब ट्रैक्टरों से कम समय लग रहा है। हालांकि उसमें तेल लगता है, लेकिन बैलों को चारा पालना भी तो पड़ता था, इसलिए बदलाव काफ़ी हो गया है। सिंचाई में भी बदलाव आ गया है। पहले एक फसल होती थी, अब दोनों फसल हो रही। गेहूँ की भी है, दालों की भी। अच्छा, पहले साल में एक ही फसल लेते थे? हाँ, पहले एक ही लेते थे, और अब दो ले रहे हैं। तो ये भी विकास हो गया। तो जब 2 फसल ले रहे हैं तो आमदनी भी तो बड़ी होगी? क्यों नहीं बढ़ी है? आमदनी भी बढ़ी, किसानों की आमदनी बढ़ रही है। जी हाँ। जहाँ 2 बोरी होती थी, वहाँ 3 हो रही, 3.5 हो रही, 4 भी हो रही। उत्पादन भी बढ़ गया है। तो देखिए उत्पादन बढ़ गया है, और समय की बात हो रही है कि पहले के मुकाबले कितना काम हो गया है, और धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जितना परिवर्तन मुझे लगता है आपकी आंखें चाह रही हैं, आप जितना परिवर्तन चाह रहे हैं उतना हुआ नहीं है। नहीं होगा, धीरे धीरे और भी विकास होता रहेगा जी। जब ऐसे चलते रहेंगे थोड़ा विकास और भी होगा। किसानों का कहना है कि पानी की व्यवस्था और दुरुस्त हो जाए तो उनकी खेती बाड़ी की सेहत और सुधर जाएगी। हमने इस बारे में भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान के अधिकारी सुरेश कुमार चौधरी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि पानी की समस्या दूर हुई है और इसे दुरुस्त भी किया जा रहा है। हमारे संस्थान द्वारा यहाँ पे सन 1995-96 में संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना जो चलाई गई थी, और उस परियोजना की ये विशेषता थी कि जो टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है, उसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच को यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए, जो हमारी एग्रीकल्चर की नवीनतम टेक्नोलॉजी होती है। उसके लिए इसमें जो है प्रोग्राम का पूरा प्लानिंग भी जो है इन लोगों को साथ में इन्वॉल्व करते हुए किया गया। PRA सहभागी ग्रामीण समीक्षा बोलते हैं उसको, एक टेक्निक होती है, उसको यूज करते हुए इसकी प्रोग्राम की प्लानिंग किया गया। प्रोग्राम प्लानिंग में इनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनका प्रायोरिटाइजेशन किया गया। उसके अलावा उन प्रॉब्लम्स का समाधान के लिए इनका जो ट्रेडिशनल विजडम है उसको भी प्लानिंग में इन्वॉल्व किया गया। इनका जो परंपरागत तकनीकी ज्ञान हम बोलते हैं, इन लोगों ने बताया कि जी उधर जो नाले वाली जगह है गांव के ऊपर की साइड में, वहाँ पर जो है एक स्रोत है इनका, और वो स्रोत जो है 12 महीने जो है उसमें पानी रहता है। उसमें पुराने समय में ये लोग ड्रिंकिंग पीने का पानी भी जो है वहाँ से भरते थे। अगर वहाँ पर एक तालाब निर्मित हो जाए और उस तालाब का पानी इंजन से लिफ्ट करके इनकी नहर के अंदर, इनकी जो सिंचाई नाली है उसके अंदर डाल दिया जाए, तो इस गांव की जो है 16 हेक्टेयर ज़मीन जो है सिंचित हो सकती है। इन लोगों ने जो है इनके ट्रेडिशनल विजडम के इन्वॉल्व करते हुए वहाँ पर जो है एक जो है सब सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर जो है संस्थान ने जो है बनाया, और उस स्ट्रक्चर में उस समय 1,90,000 रुपये जो है खर्च हुए, और उस 1,90,000 रुपये में 72,000 रुपये इन लोगों का जो है अंशदान था। इन लोगों का पार्टिसिपेशन 72,000 रुपये था। 1,18,000 रुपये हमारे संस्थान ने लगाए, तो कुल मिलाकर इनका 37% के आसपास जो है इनका पार्टिसिपेशन था, इनका योगदान था। 1998 से लेकर अभी तक जो 16 हेक्टेयर जिस एरिया को लेकर वो टैंक जो है डिजाइन किया गया था, उसको वो अभी तक जो है पर्याप्त रूप से पूरा इनका 16 हेक्टेयर 1998 में जो सिंचित किया गया था, आज भी वो सिंचित है। और अभी उस 16 हेक्टेयर एरिया में ये जो है पूरे मतलब 2 फसलें जो है ये उगाते हैं। धान उगाते हैं, धान के बाद सभी प्रत्येक किसान जो है गेहूँ उगाता है, और उस पानी से इनको इतना लाभ हुआ कि अभी इस गांव में कोई भी किसान परिवार बाहर से अनाज नहीं खरीदता। महिलाएं हैं, जंगल में जो है चारा काटने के लिए जंगल से जो है चारा लाती थी, तो इसके लिए यहाँ पर जो है इनके जो खेतों की मेंढ है, यहाँ पर सीढ़ीदार खेत हैं, वो बरसात में वैसे भी कटाव हो जाता था, मिट्टी कटाव उनमें होता था। उनकी मेंढों पे जो है इनको हाथी घास जो है नेपियर ग्रास जिसको बोलते हैं उसको लगाने के लिए प्रेरित किया गया, मोटिवेट किया गया।
और कुछ प्लांटिंग मटेरियल भी जो है इनको उपलब्ध कराया गया परियोजना के माध्यम से। और आज जो है गांव के जो है जितने भी खेत हैं, हर खेत की मेंढ पर जो है हाथी घास जो है यहाँ पर नेपियर घास जो है लगा हुआ है। इससे यहाँ पर जो है पूरे साल भर जो है उससे चारा जो है बार बार हरा चारा उसको काटते रहते हैं। और इवन जो है किसान उसको जो है 4-5 साल बाद जो है नई मेंढ जो है बनाते हैं, नई मेंढों के ऊपर भी उसका रोपण जो है करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे जो है एक तो इन महिलाओं को जो है जो बाहर में काफ़ी इनको जो है मेहनत करनी होती थी जंगल से चारा लाने में, वो मेहनत में कमी आई। घर पर जो है इनको जो है अच्छा चारा इनको अपने खेतों से मिलना शुरू हुआ। और इससे हमारे जंगल भी बचे, जो हमारे जंगल हैं, जंगल भी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हमारा जो है फॉरेस्ट एरिया में जंगल में जो है उसकी डेंसिटी जो है कम होगी तो यहाँ के जल स्रोत जो है सारे सूख जाएंगे। तो ये जो परियोजना यहाँ पर चली, इसने जो है इस परियोजना ने इनके जो यहाँ के गांव के सराउंडिंग में जो जंगल हैं उनको भी बचाया और इनके जो जल स्रोत भी बचाए। तो परियोजना जो है मैं समझता हूँ बहुत अच्छी जो है परियोजना जो है इनके लिए जो है ये साबित हुई। खेती सिंचित होने से इनको पर्याप्त काम भी है, अपने घर में ही जो है ये काम है। तो मैं समझता हूँ परियोजना जो है, परियोजना ने जो अपने परिणाम जो है बहुत अच्छे इनको परिणाम दिए और ये गांव जो है विकास की राह पर जो है अग्रसर है, आगे भी चलेगा। तो देखिए, विकास की बात कर रहे थे और विकास में किस तरह का काम हुआ है वो हमें विज्ञान ने समझाया, हमारे किसान भाइयों ने बताया। और देखिए चर्चा चल रही है कि अब हमारा किसान तरक्की कैसे कर रहा है, गांव में बदलाव कितना हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पलायन रुक गया है। उसके बाद वर्षा आधारित जो जमीन थी वो अब जहाँ एक फसल लेती थी वो 2 फसलें लेने लग गई हैं। जहाँ पहले महिलाएं नौकरी नहीं करती थी वो आज नौकरी कर रही हैं। उसके अलावा फसलें हो रही हैं, अच्छा मार्केट मिल रहा है, रास्ते मिल गए हैं, पानी की समस्याओं पर काम हुआ है। लेकिन चाहे कितना भी काम हो, काम होना चाहिए। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के गांवों के साथ साथ पहाड़ी गांव भी विकास की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। ग्रामीणों से मिलने के बाद हम गांव से बाहर निकले तो हमें सिंचाई के लिए बनाया गया यह तालाब दिखा। भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान के अधिकारी ने बताया कि संस्थान और गांव वालों की सहायता से बने इस टैंक ने यहां के अन्नदाताओं की जिंदगी बदली है। करीब 16 हेक्टेयर की खेती इस तालाब से सिंचित होती है। अब पहाड़ में जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब यहाँ खुशहाली साफ देखी जा सकती है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान द्वारा अपनी काली मिट्टी गांव में चलाई गई संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना के तहत वर्ष 1995-96 में गांव काली मिट्टी में स्थानीय लोगों की सहभागिता, स्थानीय कृषकों की सहभागिता से ये एक सब सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है इधर जो है बनाया गया। और इससे जो है इस स्ट्रक्चर से जो है ये जो इस तालाब से जो है यहाँ के जो किसान लोग हैं इनकी 16 हेक्टेयर ज़मीन जो है सिंचित होती है। और उस ज़मीन से अब जो है जहाँ पहले जो है इस स्ट्रक्चर से पहले वर्ष में केवल एक ही फसल ले पाते थे, अभी उस लैंड के अंदर ये 2-2 फसलें जो है खरीफ में धान और रबी में जो है गेहूँ की फसल उगाते हैं। और इससे जो है इस गाँव का उत्पादन 2 गुना से भी अधिक उत्पादन सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से जो है यहाँ पर जो है लोग प्राप्त कर रहे हैं और जो है इनका जो है एक खुशहाल जीवन जो है ये जी पा रहे हैं। और ये केवल तभी संभव हो पाया कि तब इन लोगों ने जो है सहभागिता, अपनी जो लोक सहभागिता है उसके लिए ये तैयार हुए। और इसके रखरखाव भी ये तभी जो है संभव हो पाता है ऐसी संरचनाओं का, अगर उसमें स्थानीय लोगों की जन सहभागिता होती है तो वो उस कार्य को, उस परियोजना को अपना जो है अपनापन जो है उसमें आ जाता है। और उस अपनेपन के चलते जो है वो अपने जो है जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के माध्यम से ये परियोजना जो है अपने आप से जो है अभी उसको हैंडल करते हैं बराबर। और ये बिल्कुल एक सस्टेनेबल सिस्टम बना हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। तो काली माटी किसान यात्रा और एक ऐसी यात्रा जो घर घर डोर टू डोर जाकर ये पता कर रही है कि कितना विकास हुआ है। बदलाव की कहानी में पहाड़ों पर, पहाड़ों के उस पार और पहाड़ों के बीच रहने वाले किसान किस तरह से तरक्की कर रहे हैं और इस तरक्की में विज्ञान और तमाम जितना भी यहाँ पर जो काम करता है, मैं बात करूँ कि लोगों की सहयोग मिल पाता है हमारे किसानों को, इस पर चर्चा कर रहे थे। चलिए इजाज़त दीजिए, कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।